त्रावणकोर, एक गाइड बुक फॉर द विजिटर, जो कि 1933 में ऑक्सफोर्ड प्रेस से छपा था। इस किताब को एमिली हैच ने लिखा था, जो कि पेशे से एक इतिहासकार थी। इस किताब के बारे में लोगों को बहुत कम पता है और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस किताब में पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लेकर ऐसे ऐसे रहस्य और राज मौजूद है जिन्हें सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जरा सोचिए कि आखिर एक विदेशी इतिहासकार को पद्मनाभ मंदिर के ऊपर रिसर्च करने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी। शायद उन्हें इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों का पता चल चुका था जिसे वो पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती थी। पद्मनाभ मंदिर के बारे में हमने आज तक जो YouTube वीडियोज़ में देखा और सुना, उसमें यही कहा गया है कि इस मंदिर में मौजूद छठे दरवाजे के पीछे भयंकर नागों का बसेरा है और आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं जो इस दरवाजे को खोल पाए। अधिकतर लोगों को बस ये किस्से और कहानियों जैसी लगती है, लेकिन इस विदेशी इतिहासकार ने जो लिखा पद्मनाभ मंदिर के छठवें दरवाजे के बारे में, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसके बारे में शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जो नहीं जानता होगा। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर की ख्याति इस मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति नहीं, बल्कि इस मंदिर में मौजूद सैकड़ों सालों से बंद पड़े रहस्यमय दरवाजे हैं। इन दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा है जो पिछले कई सैकड़ों हजारों सालों से बंद है। इस दरवाजे पर भयंकर सांपों की आकृति है और साथ ही साथ यहाँ पर एक चेतावनी भी दी गई है कि अगर इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इन बातों को अनसुना करके जिसने भी इन दरवाजों को खोलने की सोची, वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कुल 6 कमरे हैं, ए से लेकर F तक। इनमें से E और F कमरे के दरवाजों को अक्सर खोला जाता है क्योंकि मंदिर के अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन वहीं पर रखे जाते हैं। C और D में सोना और चांदी के जेवर रखे जाते हैं जिन्हें किसी खास दिन पर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी बचे A और B। ए कमरे के दरवाजे को जब खोला गया तो पता चला कि इसमें लगभग 1 लाख करोड़ का खजाना है। इसी कमरे में महाविष्णु की 3.5 फीट की एक सोने की मूर्ति भी मिली थी जो कीमती हीरो से जड़ी थी। इस कमरे में एक 18 फुट लंबे सोने की चेन, हीरे, रूबी और कीमती पत्थरों के बोरे भी निकले थे। अब बात आती है वॉल्ट बी की। माना जाता है कि इस अकेले कमरे में ही बाकी सभी कमरों से ज़्यादा खजाना है, लेकिन वो कितना है किसी को नहीं पता क्योंकि ये अभी तक खोला नहीं जा सका। त्रावणकोर शाही परिवार सदियों से इस मंदिर की देखरेख कर रहा है। उनका ये तर्क है कि इसे कभी भी नहीं खोला जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना विश्वास और परंपरा के खिलाफ होगा। इस मंदिर को लेकर लोगों में तरह तरह की मान्यताएं और मिथक है। लोगों में मान्यताएं हैं कि इसे अगर खोला गया तो अंजाम बहुत बहुत बुरा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में कहा था कि फिलहाल वॉल्ट बी ना खोला जाए। कुछ लोगों को ये सारी बातें बेबुनियाद लगती है, लेकिन 1933 में एक किताब छपी थी। उस किताब में एक विदेशी इतिहासकार एमिली हैच ने इस मंदिर को पूरे विस्तार से बताया है। इस किताब के चैप्टर नंबर 9 में लिखा है कि इस मंदिर को किसने बनवाया इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है सिवाय ब्रह्म पुराण के, मतलब इसके दस्तावेज कहीं नहीं मिलते। इस किताब में ये भी बताया गया कि आखिर कैसे भगवान विष्णु एक बच्चे के रूप में जंगल में एक दंपत्ति को मिले थे। वो दंपत्ति उस तेजस्वी बच्चे को देखकर दंग रह गया। फिर कहीं से एक 5 सिर वाला नाग आया और उस बच्चे को लेकर बिल में घुस गया, जहां उसने उस बच्चे की सुरक्षा की। बाद में जाकर ये बच्चा ही पद्मनाभ स्वामी कहलाए। इसके बाद इस किताब में ये भी लिखा गया है कि इसके बाद मंदिर कैसे बना और कब कब इसकी मरम्मत हुई। लेकिन इस किताब में एमिली ने ये कहा कि जब यहाँ की सरकार को धन की कमी पड़ी तो वो इस मंदिर के पास पहुँचे और धन प्राप्त करने के लिए इस मंदिर की चेंबर बी को खुलवाने की कोशिश की। ये बात है करीबन 1900 के आसपास की, जहाँ कुछ लोग मशाल लेकर इस मंदिर के दरवाजे के पास पहुँचे।
उन्होंने जैसे ही दरवाजे को छेनी और हथौड़े से खोलने की कोशिश की, तभी दरवाजे के अंदर से भयानक नागों के फुफकारने की आवाज़ें आने लगी। वे डर के मारे यहाँ वहाँ भाग निकले और अधिकारियों से कहा कि इन दरवाज़ों को ना ही खोला जाए तो अच्छा है। कम से कम हम तो इस दरवाजे को नहीं खोलेंगे, हमें माफ़ कीजिए। उसके बाद से लेकर आज तक जिसने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश भी की, वो या तो रोगग्रस्त हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। बाद में फिर सरकार ने दरवाजे को खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद ये सवाल भी उठे कि दरवाज़ा खोलते वक्त हज़ारों की तादाद में ये सांप कहाँ से और क्यों निकल आए। क्या ये सांप किसी की रक्षा कर रहे हैं या अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो दुनिया के सामने ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश हुई, ठीक वैसे ही ये सांप अचानक सक्रिय हो गए। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये रक्षक सांप यहाँ सदियों से रह रहे हैं जो एकाएक सक्रिय उठे, या कोई गुप्त जगह है जहाँ ये सारे सांप रहते हैं। इस दरवाजे की सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो ये है कि इसमें ना तो कुंडी है और ना ही कुछ ऐसा है जिसे पकड़कर इसे खोला जाए। दरअसल ये दरवाज़ा लोहे का बना है और इस पर 2 सांप बने हैं जो कि इस दरवाजे की रक्षा करते हैं। इस दरवाजे में कोई नट बोल्ट या ताला नहीं लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधनम या नाग पाशम मंत्रों के प्रयोग से बांधा गया है, लेकिन इस मंदिर के पुजारी और धार्मिक लोगों के अनुसार एक ऐसा महायोगी आएगा जो इस दरवाजे को खोलेगा और अंदर से सारे राज पूरी दुनिया के सामने लाकर रख देगा। जिसे पूरी दुनिया नहीं कर पाई, वो ये काम अकेला करेगा। आखिर कौन है वो महायोगी, कहाँ से आएगा वो, और किस तरह इस मंदिर के आखिरी और सबसे भयानक दरवाजे को खोलेगा? इन सारी बातों को आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।